हेलो स्टूडेंट, हम सब फिजिक्स क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं। इसमें एक और चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, संधारित्र एवं स्थिर विद्युत जनित्र। संधारित्र क्या है और स्थिर विद्युत जनित्र क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो संधारित्र शुरू करने के पहले कुछ अन्य बातों को हम देख लेते हैं। तो संधारित्र शुरू करेंगे, इसके प्रकार को लिखेंगे, इसके समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समूह में व्यंजक को प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए, चालक की विद्युत धारिता क्या है। चालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता हो, यानी आवेश गति कर सकते हो, तो क्या कहता है, चालक कहा जाता है। तो इनकी धारिता मतलब इनकी क्षमता क्या, उसमें कितने आवेश संचित रह सकते हैं, इसी को चालक की विद्युत धारिता कही जाती है। अर्थात कि चालक के अंदर एकांक विभव को बढ़ाने के लिए आवश्यक जो आवेश होता है उसी को उस चालक की धारिता कही जाती है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि चालक द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता, आवेश संचित करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। अब इसे किसके द्वारा लिखते हैं, सी द्वारा, लेकिन तिरछा से लिखिएगा थोड़ा सा, नहीं तो सी लिखेंगे तो कुलाम हो जाएगा। तो धारिता वाला जो सी होगा क्या होगा, तिरछा लिखा जाता है, थोड़ा सा कैपिटल में बोल्ड में थोड़ा सा तिरछा कर देंगे इसको। अब देखते हैं इसका थोड़ा बीजीय रूप देख लेते हैं। हम जानते हैं कि Q जो होता है वो समानुपाती होता है V के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह दिया जाएगा, और वहां पे एक नियतांक ले लेते हैं, C वही लिया, तिरछा में C है ये। तो जहां C क्या है, नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है। अब क्या करेंगे, इसको C का मान निकालें अगर हम इससे, तो क्या हो जाएगा, Q बट्टा V बराबर C, यानी कि C बराबर Q बट्टा V। C थोड़ा तिरछा लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। यदि V को हम 1 वोल्ट ले लें तो C का मान क्या हो जा रहा है, Q बट्टा 1, यानी C बराबर क्या, Q। इसका मतलब है कि इकाई आवेश को बढ़ाने के लिए, इकाई विभव को बढ़ाने के लिए, जो इकाई विभव, यहाँ पे इकाई विभव को बढ़ाने के लिए जितना आवेश लगेगा वही क्या हो जाएगा, उसकी धारिता हो जाएगी। देखिए Q का मान C के बराबर आ गया, कब, जब V बराबर 1 किए हैं तब। तो 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए जो आवेश चाहिए वही क्या है, उस चालक की धारिता कहलाती है। अब इसका जरा हम देख लेते हैं SI यूनिट क्या हो रहा है। SI यूनिट देखते हैं, तो निकालें अगर हम लोग इसका इकाई मात्रक, SI यूनिट क्या हो जाएगा, सर बोलेंगे C बराबर Q बट्टा V होता है। Q का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, कुलाम। अब विभव क्या होता है, वोल्ट, यानी कुलाम प्रति वोल्ट, यानी इसको बोलते हैं फैराडे F। लेकिन फैराडे क्या है, काफी बड़ा मात्रक है। फैराडे धारिता का बड़ा मात्रक है, लेकिन जानते हैं न्यूमेरिकल में अधिकांशतः छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए कुछ जो प्रीफिक्स होते हैं वो आपको 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाया गया है, उसको याद कर लेंगे। जैसे यूज होगा हम लोग का अधिकांश माइक्रो फैराडे। फैराडे तो रहेगा ही, लेकिन माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, 10 की पावर -6 फैराडे। मान लीजिए कि पिको फैराडे तो क्या होगा, 10 की पावर -12 फैराडे। नैनो फैराडे 10 की पावर -10। ये मात्रक और ये क्या है, संख्यांक है। ये आपको जानना चाहिए फिजिक्स में, नहीं तो न्यूमेरिकल हल करने में प्रॉब्लम होने लगेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, लिखा रहता है सेंटीमीटर, मीटर मात्रक है, ये क्या है, संख्या है। सेंटीमीटर क्या होता है, 10 की पावर -2 मीटर, इस तरह होता है। ये लिखा हुआ है माइक्रोमीटर, ऐसे लिख दिया है कि मान लिया कि 10 माइक्रोमीटर लिखा है, तो सिर्फ मात्रक ये है, ये संख्यांक है। 10 गुने माइक्रो का मान क्या होगा, 10 की पावर 6 मीटर। एक केंद्र 10 की पावर -5 मीटर। तो ऐसे
हल करेंगे हम इसको। थोड़ा सा और पॉइंट देखते हैं इसके पहले। देखते हैं एक और पॉइंट संधारित्र पढ़ने के पहले। अब हम धारिता पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं कि अगर कोई गोलीय चालक है तो उसके समविभवी तल की उसकी उस गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, है ना। आविष्कार मान लेते हैं कि r त्रिज्या का एक कोई गोला है ना, जिसके सतह पर समान आवेश q दिया गया है समविभवी तल पर, है ना। इस q के कारण इसका विभव कितना आ रहा है, v हो जाता है। तो इस चालक की धारिता c ज्ञात करनी है ना। क्वेश्चन कैसे आता है जरा देख लें कि किसी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करें। या ऐसे आ सकता है कि सीधे करें कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। सीधे करें कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखेंगे भाषा क्या कि मान लिया कि r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर q आवेश देने पर विभव भी हो जाता है, तो चालक की धारिता C ज्ञात करना है। तो कहां से ज्ञात करेंगे, केंद्र से, याद रखिएगा, कभी सेंटर से ज्ञात करेंगे। देखिए किसी चालक के किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, आवेश क्यों कारण विभव भी क्या हो जाएगा, तो लिखवाएगा आप लोगों को क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर होता है। क्रॉस मल्टीपल करें तो क्यू में 1 से गुना करेंगे तो क्यू बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर गुने क्या हो जाएगा, चूंकि हमको मालूम है कि C बराबर धारिता क्यू बट्टा भी, तो क्यू का मान क्या है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर भी बट्टा ये वाला भी, यानी कि C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने कितना आर। जरा गौर से देखें, आर यहाँ पे क्या है, गुना में है, अर्थात आर का मान बढ़ेगा तो सी का मान भी बढ़ेगा। यानी चालक की जो धारिता है वो क्या है, त्रिज्या के समानुपाती है, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए सी समानुपाती है आर की। तो ये कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अब हम सब पढ़ेंगे क्या, संधारित्र क्या है, इनके प्रकार क्या हैं, इनके लिए व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तब तक इतना आप लोग नोट करें, नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।